क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट हो गया था। तो आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इक्वल टू 9, यानी कि इन दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है 9, तो इन दो संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन में दिया हुआ उसको सबसे लिख लेंगे। तो गिवन एचसीएफ ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल टू 9 दिया हुआ है। अब हम लोग जानते क्या है, वी नो दैट दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है तो एलसीएम गुना एचसीएफ। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 इंटू एचसीएफ ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल टू 306 इंटू 657, इतना हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657, इतना बराबर क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, इतना बराबर हम लोग जो है 9 यूज कर सकते हैं। एचसीएफ ऑफ दिस नंबर इक्वल टू 9 दिया हुआ है, तो इतना बराबर हम लोग 9 यूज कर सकते हैं इसके बदले में। ठीक है, ये हो गया 9 306 इंटू 657। अब इधर देखिए 9 जो इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में, तो एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल टू हो जाएगा 306 इंटू 657 बटा में 9 से काट दीजिए तो 9 तिया 27 और 9 चौका 36। तो एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल टू हो जाएगा 34। 657 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 22,338, यानी कि एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल टू 22,366। हम लोग यही ज्ञात करना था एलसीएम ऑफ दिस नंबर। एलसीएम ऑफ दिस नंबर इतना बराबर इतना, ये हो गया हम लोग का कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन 6 के पावर n के बारे में बात कर रहा है। अब n क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो n बराबर हम लोग लेते हैं 1, तो 6 के पावर 1 क्या हो जाएगा 6, n बराबर 2, 6 के पावर 2 क्या हो जाएगा 36, n बराबर 3, 6 के पावर 3 कितना हो जाएगा 216, n बराबर 4, तो 6 के पावर 4 क्या हो जाएगा 1296। देखिए यानी कि n का मान हम लोग जैसे नेचुरल नंबर रखें 6 के पावर 1, 6 के पावर 2, 6 के पावर 3, 6 के पावर 4, तो यानी कि देखिए सबके लास्ट में क्या है 6 6 6, यानी कि सबके लास्ट में क्या है 6। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 6 के पावर n अंक जो है 0 पर समाप्त हो सकती है, यानी कि हमको यही बताना है यानी कि 6 के पावर n जो है, अब n का मान हम लोग अगर जो नेचुरल नंबर रखेंगे तो क्या 0 पर समाप्त होगा। तो यानी कि देखिए इस क्या चीज पर समाप्त हो रहा है 6 पर समाप्त हो रहा है, तो यानी कि वैसा नंबर हम लोग लेंगे जो 0 पर समाप्त होगा। तो देखिए 0 पर समाप्त होने के लिए कौन सा नंबर, वैसा नंबर लेते हैं जो 0 पर समाप्त हो, जैसे 10। अब 10 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 2, 5 दूना 10, इसको और भी फैक्टर नहीं होगा। और भी नंबर लेते हैं जो 0 पर समाप्त हो, जैसे 20 के लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 इंटू में 4, 5 इंटू में 4, और 4 का अगर जो फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4। उसी टाइप से और हम लेते हैं जो 0 पर समाप्त होगा, जैसे लेते हैं 30 का अगर जो हम फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर तो 5 और 6, और 6 का अगर हम करेंगे तो 3 इंटू 2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं, यानी कि अगर जो कोई भी संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसको प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का आना जरूरी है। इसके बारे में लिख सकते हैं अतः 6 के पावर n को 0 पर समाप्त
होने के लिए 6 के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों का आना चाहिए, तभी 0 पर समाप्त होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए 6 का अगर हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो 2 और 3 आया, 2 इंटू 3, तो लिख सकते हैं अतः 6 के प्राइम फैक्टर में 2 है लेकिन 5 नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया हम लोग का कंप्लीट, यानी कि कोई भी नंबर अगर जो 0 पर समाप्त हो रहा है, कोई भी नंबर अगर जो 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का आना जरूरी है, 2 और 5 का आना जरूरी है, तभी क्या होगा, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होगा।